कहना है भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है हवेली। जरा जोर से कहिए, हवेली टूट जाती है। हरे रौनक लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, क्योंकि अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है, मंगनी टूट जाती है। सुनहरे झील में कोई कमल खिलाऊं क्या? अच्छा, सुनहरे मियां सुनहरे झील में कोई कमल खिलाऊं क्या? भाई उदास बैठे हो, कोई गजल सुनाऊं क्या? क्या बात है? जो मुझसे मांग रहे हो मोहब्बतों का सबूत, सुनो रौनक, उठा के आगरे से ताजमहल लाऊं क्या? उठा के आगरे से ताजमहल, लेकिन छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। और जमीन पे अकड़ के चलने वाले ये भी जरा ध्यान में रखना, क्योंकि कमर अपनी जगह रहती है, हड्डी टूट जाती है। कमर अपनी जगह रहती, ये हड्डी टूट जाती, लेकिन कमर अपनी जगह। अशर भागलपुरी के 4 मिसरे मुझे याद आ गए। कह तुझे बड़ा बनना तो तू छोटा बन जा। कहना है तुझे बड़ा बनना तो तू छोटा बन जा। है तुझे अगर बड़ा बनना तो तू छोटा बन जा, क्योंकि खाकसारी में खुदा तुझे बुलंदियां देगा। खाकसारी में खुदा तुझे बुलंदियां देगा। लेकिन कव्वाला साहिबा बड़ी अभी जली कट्टी मुझे भी सुना रही थी, लेकिन इनसे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन इन्होंने मेरे साथ क्या किया और मैंने इनके साथ क्या किया, मुलाजा करें। रौनक और सरपंच जी, हैदर साहब और जितने ऑडियंस है, सुनिएगा क्या कि यार ने दिल का क्या बात है? क्या बात है? इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मैंने इनके साथ क्या किया कि यार ने दिल का, यार ने दिल का हाल सुनाना, यार ने दिल का हाल सुनाना, यार ने दिल का हाल सुनाना छोड़ दिया। यार ने दिल का छोड़ दिया, यार ने दिल का इश्क की आग को लफ्जों से बुझा लेते हैं, इश्क की आग को लफ्जों से बुझा लेते हैं। अरे हम गजल गाते हैं महफिल की दुआ लेते हैं,
हम गजल गाते हैं। और एक इमारत जो बनाई है तो मगरूर न हो, आशियाना तो परिंदे भी बना लेते हैं, आशियाना तो परिंदे भी बना लेते हैं, आशियाना तो। लेकिन ईद जब सामने आती है, ईद जब आती है हम ऐसे मना लेते हैं, ईद जब आती है हम ऐसे मना लेते हैं। रौनक तेरी तस्वीर को सीने से लगा लेते हैं, तेरी तस्वीर को सीने से लगा लेते हैं। नहीं मेरे पास कोई मुश्किल खरीदारी नहीं है दारा अंकल, मगर ये होशियारी नहीं है। और सुनिए, जबरदस्ती किसी से प्यार करना, नौशाद ऑटो चालक जहां कहीं भी स्टेज पर आ जाए, क्योंकि कोई मुश्किल खरीदारी नहीं है, मगर सैफी ये होशियारी नहीं है। अरे दोस्तों, जबरदस्ती किसी से प्यार करना मेरे अंदर ये बीमारी नहीं है, क्योंकि जब प्यार एक तरफ हो तो सजा देता है, प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, अरे प्यार जब दोनों तरफ हो तब मजा देता है। इसलिए क्या यार ने दिल का हाल सुनाना छोड़ दिया, हाल है सुनाना छोड़ दिया। लेकिन मैंने भी गहराई में जाना, मैंने भी गहराई में जाना, मैंने भी गहराई में जाना छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्योंकि चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, और हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है। वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, वक्त मिल जाए तो वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। लेकिन ये शेर माशाल्लाह, लेकिन हरदम मुझसे अपनी हालत पूछती रहती है भाईजान, हरदम मुझसे अपनी हालत पूछते रहती है, न जाने अपने दिल में क्या ढूंढते रहती है। इश्क की मधुमक्खी ने क्या काटा उसे, पगली ताजमहल की कीमत पूछते रहती है। लेकिन ये शेर सुन लीजिएगा, उसके बाद पैसा दे। उसके हाथ में मेहंदी लगने वाली है,
लगने वाली है। इसलिए छत से अपने हाथ हिलाना छोड़ दिया। छत से अपने हाथ हिलाना छोड़ दिया। छत से अपने। लेकिन माशाल्लाह सरपंच जी ने 500 रुपए से नवाजा है। लेकिन ये शेर के लिए मैंने 2 शेर के लिए पूरी गजल पढ़ी है। देखिए आजकल लोग हर एक नेक काम करते हैं, कहते हैं मेरे घर में बरकत ही नहीं है। बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि कव्वाली हैदर अंकल, कव्वाली जो है एक तबलीग की चीज है कि कुछ सीखने सिखाने का मौका मिल जाए। माँ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं मगर हज पे जा रहे हैं, तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप बेचारे मजबूर भूखे बैठे हैं और गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो वैसा सब रायगा चला जाता है। इसलिए ये शेर सभी से तवज्जो चाहूंगा, माँ बहनों से भी। क्या रहमत बरकत उस दिन से ही रूठी है, उस दिन से ही रूठी है। रहमत बरकत उस दिन से ही रूठी है। कब से? जब से हमने, जब से माँ के पाँव दबाना, जब से माँ के पाँव दबाना छोड़ दिया। जब से माँ के पाँव दबाना छोड़ दिया। जब से माँ के पाँव दबाना छोड़ दिया, छोड़ दिया। पाँव दबाना छोड़ दिया। जब से माँ के पाँव दबाना। भोजपुरी के तो सब आशिक हैं। माँ से कौन कौन मोहब्बत करते हैं? जरा दोनों हाथ उठाए जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। आप लोग नहीं करते हैं क्या? मोहतरमा खाली पैसे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन 4 मिसरे तवज्जो चाहूंगा कि ज़मीन की खैर हो मकसद तो आसमां को बचा। जो लोग माँ से मोहब्बत करते हैं, अगर अच्छा लगे तो तालियों से नवाज दीजिएगा, मेरी मेहनत वसूल। कि ज़मीन की खैर हो मकसद तो आसमां को बचा, खुद अपने दर्द पे तरस खा, साहिबा को बचा। देख बुला रही है मदद को तेरी ही जन्नत, तो नमाज छोड़ वजू तोड़ पहले माँ को बचा। नमाज छोड़ वजू तोड़ पहले माँ को बचा। लेकिन भाईजान दुख भी ला सकती है, लेकिन जनवरी अच्छी लगी। दुख भी ला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी। जैसे बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। अरे तेरे दामन में सितारे होंगे तो होंगे ऐ फलक, मुझको तो मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। मुझको तो मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। लेकिन सरफरी भी हो गई तो क्या हवा ले जाएगी? सरफरी भी हो गई तो हवा क्या ले जाएगी? भाईजान फूल की खुशबू महकने की अदा ले जाएगी। अरे जानलेवा हाथों के दरमियान से खींच कर तुझको घर वापस तेरी माँ की दुआ ले जाएगी। लेकिन आज का दौर, भाई आवाज लाउड कर दो इसकी, कि आज का इंसान बीवी को खफा न कर सका। माँ बहनों से भी तवज्जो चाहूंगा और आप लोगों से भी तवज्जो कि आज का इंसान बीवी को खफा न कर सका। अरे माँ सिसकती रह गई लेकिन वफा ना कर सका। वो खुदा का हक अदा क्या करेगा भला, जो अपने माँ के दूध का हक अदा न कर सका। जो अपने माँ के दूध का हक
अदा ना कर सका। लेकिन सरपंच साहब, बेवफा लोगों से उम्मीदें वफा मत रखना, मत रखना। बेवफा लोगों से उम्मीदें वफा मत रखना। देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला मत रखना। अरे तुमको जन्नत में जाने की अगर तमन्ना है तो अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। अपने माँ बाप को अपने से जुदा बेशक मत रखना। लेकिन आज का इंसान जानते क्या है कि बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। क्या बात है, बाप से बदकलाम करता है, ससुर को सलाम करता है। इधर अंकल माँ को गंदी गाली देता है बेटा, मगर सास का बड़ा एहतराम करता है। क्या बात है। लेकिन देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। क्या बात है। हसन का साला ये हमारे उर्स कमेटी के सदर की जानिब से माँ की मोहब्बत में 100 रुपए से नवाजा। एक बार उनके नाम पर आप लोग तालियां लगा दें। ये माँ की मोहब्बत है। देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखी खोल दी, घर में उजाला हो गया। लेकिन मुनव्वर राना कहते हैं कि बड़े के हिस्से में मकान आया, मंझले के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बेशक क्या कहना हुआ। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। ये अजीब बात है कि बचपन में कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब जवान होकर कहते हैं जा माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। लेकिन बुलंदी कब तक इंसान के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अरे मैं इस एहसान का बदला भला कैसे चुका पाऊंगा, मैं जब तक घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। लेकिन कुछ हिंदू भाई भी है हैदर अंकल, यहाँ कहना है श्रवण कुमार का आपने नाम सुना होगा कि चरण को छू के मोहब्बत से बार बार चले। हिंदू भाई भी सुनेंगे कि चरण को छू के मोहब्बत से बार बार चले, त्याग कर दुनिया का कारोबार चले चले। था धरती पे शोर, आकाश पे हाहाकार, जब माँ और बाप को लेकर श्रवण कुमार चले। बेशक लेकिन एक दौर में एक बेटा ऐसा भी है, पूछिए ना कैसा बेटा है। कैसा बेटा। कसम खुदा की माँ की मोहब्बत में मचल जाइएगा आप लोग जितने भी ऑडियंस हैं, कि जवां होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है। जवां होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है और जहां तक हो सका दूध का कर्जा चुकाया है। बस नवाजते रहेंगे ताली से तो मेरा हौसला बढ़ेगा कि जवां होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सका दूध का कर्जा चुकाया है। अरे हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बच्चे पर कि जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है, जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। एक बेटा कहता है कि शाहरुख मियां छोड़ो, साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है। माँ मुझसे रूठी है तो मैं मना लूंगा, क्योंकि मोम की पिघलने में देर कितनी लगती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जा रहे हैं अल्लाह से बात करने। अल्लाह ने वार्निंग दिया है मूसा आज जरा संभल कर बात करना। अब वो हाथ नहीं रहे जो तेरे लिए दुआ मांगा करते थे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज में थोड़ा तेज आवाज से बोलते थे, उनकी आवाज में थोड़ा जलाल था। लेकिन इधर माँ भी दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की आवाज में तेज आवाज है, उसकी गुस्ताखी को तू माफ कर देना। तो अल्लाह कह रहा है कि आज मूसा संभल कर बात करना, वो हाथ नहीं रहे आज जो तेरे लिए घर में बैठकर दुआ मांगा करते थे। ये माँ का मकाम है, तवज्जो चाहूंगा। लेकिन एक शेर दारा अंकल मैंने कहा है, हुसैनी जितने हैं हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले दोनों हाथ उठा के कहते एक बार या हुसैन। देखिए एक शेर दारा अंकल मैंने कहा था इसमें, क्या करबल में, क्या करबल में शब्बीर लहू से लिखा
हुसैनी हम मचल जाएंगे। क्या करबल में शब्बीर लहू से लिखा है, क्या लिखा है कि दीन बचाया, दीन बचाया, दीन बचाया, मैंने घराना छोड़ दिया, 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 दीन बचाया, मैंने घराना छोड़ दिया। हमारे सीनियर मेरे अंकल मैं इन्हें बहुत मानता हूँ और इनके वजह से ही पगली को भी मानता हूँ। ये दारा अंकल इनकी जानिब से बहुत सारे रुपए से नवाजा गया। ये इमाम माशाल्लाह घनश्याम सोनी पत्रकार जी, उनकी जानिब से भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में 100 रुपए से नवाजा गया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर फिर कह दे या हुसैन, दीन बचाया, मैंने घराना छोड़ दिया, रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे। अब तालियां ना बजाएंगे, सिर्फ सुभान अल्लाह कहेंगे, क्योंकि हुसैन का जिक्र हो रहा है, हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं उनमें से नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, क्योंकि हैदर अंकल मांगो दुआ वसीले से खाली न जाएगी, बात इनकी खुदा से भी टाली न जाएगी। अरे इश्क़े गमे हुसैन में 2 अश्क बहा के तो देख, इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली न जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली न जाएगी। लेकिन इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो तुझको संभाला हुसैन ने। अरे इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था एक यजीद जो निकाला हुसैन ने, कांटा था एक यजीद जो निकाला। देखिए गजलों में ऐसे ऐसे शेर बहुत कम आते हैं और मेरी ये काविश रहती है कि मैं हुसैन पाक नबी पाक की भी शान में इसमें लाऊं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि रोक दो तलवार है हुसैन, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। कह दीजिए अल्लाह अकबर कि रोक दो तलवार है हुसैन, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। आज जंग में सारी मखलूक़े खुदा आ जाएगी। अरे मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत खुद ही नंगे पांव करबला आ जाएगी, वरना जन्नत खुद ही नंगे पांव करबला आ जाएगी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के खलीफा हैं, 22 मुरब्बा मील तक उनकी हुकूमत है, लेकिन उनके बेटे छोटे हैं, हुसैन इब्ने अली भी छोटे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे से हुसैन पाक की लड़ाई हो जाती है बचपने में, बच्चों में। तो जलाल में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे कहते हैं कि मेरा बाप वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह। तो हजरत हुसैन कहते हैं कि जा तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम। हुसैन कह रहे हैं। अब इनके बेटे को भी गुस्सा आता है, दरबार में भरे दरबार में चले जाते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में, कहते हैं कि अब्बा हुजूर, हुसैन ने मुझे ऐसा कहा है कि तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम। आप मेंबर पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटा सही बता, हुसैन इब्ने अली ने ऐसा कहा है कि तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम। कहा अब्बा हुजूर कहा है। तो कहा कि जा बेटा फौरन कागज पे लिखवा ले कि उमर मेरा गुलाम है, उसका बेटा भी मेरा गुलाम। क्योंकि हुसैन जिसे गुलाम बना ले, क्योंकि ये नबी का घराना है, ये हुसैन पाक का, क्योंकि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा भी बहुत है,
लेकिन ये हुसैनी दरबार सुभान अल्लाह, क्योंकि आले रसूल है, इसलिए करबल में करबल में शब्बीर लहू से लिख आए, करबल में शब्बीर लहू से क्या दीन बचाया, दीन बचाया, दीन बचाया मैंने घराना। जरा हुसैन के इश्क में कह दें, दीन बचाया मैंने घराना, छोड़ दिया दीन बचाया, दीन बचाया मैंने घराना, छोड़ दिया, छोड़ दिया। दीन बचाया, दीन बचाया, दीन बचाया मैंने घराना, थोड़ा बंदे के बाद